कहीं इजराइल का नक्शा हुआ लाल तो कहीं ईरान की सड़कों में आधी रात हो गया डांस। आखिर ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है, नहीं हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है या एक तरफ से हुआ है, यह अभी तक एक सवाल बना हुआ है दोस्तों। हालत ये हो गई कि ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को प्लीज बोलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि सीज फायर मामलों के जानकार भी अब बताए जा सकते हैं, उन्होंने कल रात अचानक हर किसी को हैरान कह दिया ये कहते हुए कि ईरान और इजराइल उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम पीस चाहते हैं, और उन्होंने दोनों की सीज फायर करवा दी। उसके बाद दोस्तों सुबह इजराइल की तरफ से खबरें आने लगी कि एक बार फिर से मिसाइल उस पर दागे गए हैं और भीषण तबाही वहां मची है। और ये जानकारी भी निकल कर आई ईरान की तरफ से कि उन्होंने कह दिया कि हम शांति किसी कोई हम पर थोपेगा नहीं, हम सीज फायर तभी करेंगे जब उसका सही वक्त आएगा। और उसके बाद जो हुआ वो देखना बड़ा दिलचस्प भी है दोस्तों, क्योंकि इसी के जरिए हमें पता चलेगा कि आखिर ट्रंप को प्लीज बोलने पर क्यों मजबूर किया ईरान ने, और आखिर इजराइल के मैप को लाल कैसे कर दिया ईरान ने। हालांकि दोस्तों इन सब के बीच ईरान कैसे अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुका है इन सब से, ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये कह देना कि सीज फायर हो गया दोनों देशों के बीच, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ऐसा लगता नहीं। आज सुबह से ऐसा लगा कि चलिए कम से कम 12 दिन का जो युद्ध है वो खत्म तो हुआ, पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित थी। लेकिन फिर अचानक से खबर आ गई दोस्तों कि इजराइल के बीरशिबा इलाके में एक बार फिर से ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई और बहुत तबाही वहां मचाई गई। पहले खबर आई कि 3 लोगों की मौत हुई, फिर खबर आई विदेशी मीडिया के हिसाब से 11 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। अब देखिए जरा तबाही की तस्वीरें। और ये जो बीरशिबा इलाका है, ये वही इलाका है जहाँ कुछ दिन पहले ईरान ने यहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही बड़े अस्पताल को निशाना बनाया था। उस वक्त नेतन्याहू को सड़क पर उतरकर लोगों के बीच जाना पड़ गया था। और एक बार फिर से बीरशिबा इलाके में मिसाइल दागी गई तो इजराइल ने आरोप लगा दिए कि ये जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल ईरान द्वारा दागी गई। उसके बाद पूरी दुनिया में चिंता हो गई कि देखिए बाकायदा इजराइल के डिफेंस फोर्स द्वारा आज सुबह ये खबर आई सबसे पहले कि सायरन साउंडिंग इन इजराइल ड्यू टू मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। मतलब इजराइल का एक दावा था, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, कि ईरान ने उस पर मिसाइल दागी, इसलिए पूरे इजराइल में सायरन सुनाई दे रहे हैं। फिर दोस्तों उसके 1 घंटे बाद फिर खबर आई, फॉर द 3rd टाइम इन द लास्ट आवर इजराइलीज आर करेंटली रनिंग टू शेल्टर ड्यू टू अनदर मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। मतलब ये 1 घंटे में तीसरी बार है जो ईरान ने हम पर मिसाइल लॉन्च की हैं, और ये जो इजरायलीज हैं वो लगातार अपने शेल्टर होम्स में भाग रहे हैं, अपने सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद खबर आई इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा कि सायरन साउंडिंग इन इजराइल ड्यू टू मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। फिर से सायरन्स बज रहे हैं मतलब। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये मैप शेयर किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा, पूरे हिस्से में लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। ये जो लाल हिस्सा आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये उस इलाके का बताया जा रहा है जहां पर सायरन्स बज रहे हैं। मतलब इसको शेयर करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बोला, सायरन साउंडिंग इन नॉर्थ इजराइल ड्यू टू मिसाइल फायर फ्रॉम ईरान। मतलब इजराइल का यह दावा है कि ईरान उस पर लगातार मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है। अब हैरानी लोगों को इस बात फिर हो गई कि सीज फायर जब हो गया था तो ईरान मान क्यों नहीं रहा है, ईरान मिसाइलें क्यों दाग रहा है। इसके बाद दोस्तों इजराइल की तरफ से भी जवाब आ गया। दोस्तों इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ द्वारा ये बयान आया कि पूरी सिचुएशन को वो एसेस कर रहे हैं, और कहा गया कि इन द लाइट ऑफ सीवियर वायलेशन ऑफ सीज फायर, मतलब जिस तरह से ईरान ने सीवियर वायलेशन किया है सीज फायर का, ईरान रिजीम द्वारा ये किया गया है, वी विल रिस्पॉन्ड विद फोर्स, हम भी इसका मजबूती से जवाब देंगे। मतलब फिर इजराइल ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। मतलब इजराइल ने पहले दुनिया को बताया कि देखो हम पर हमला हो रहा है, सायरन बज रहे हैं, पूरा जो उनका मैप था वो लाल करके दिखाया कि इस हिस्से में सायरन बज रहे हैं और लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और उसके बाद कहा गया कि अब हम भी सीज फायर के उल्लंघन का जवाब देंगे। अब आ जाते दोस्तों ईरान की तरफ से। ईरान के तेहरान टाइम्स की तरफ से लगातार वीडियोस शेयर की जा रही है। ईरान तेहरान टाइम्स, हालांकि तेहरान टाइम्स कोई आधिकारिक बयान नहीं माना जाएगा, वहां की मीडिया की तरफ से ही बता सकते हैं हम। बाकायदा दोस्तों तेहरान टाइम्स ने कैसे मिसाइल्स छोड़ी जा रही थी उनकी तस्वीरें भी शेयर की। बीरशिबा इलाके में इजराइल के कहां कहां तबाही मची उनकी तस्वीरें भी शेयर की। लेकिन फिर अचानक ईरान की तरफ से खबर आ गई और ईरान ने डिनाई कर दिया इस मामले से कि हमने तो सीज फायर का उल्लंघन किया ही नहीं है। मतलब ईरान कह रहा है हमने मिसाइल नहीं दागे, इजराइल कह रहा है मिसाइल तो दागे गए हैं, और वो तस्वीरें भी दिखा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप समझ लीजिए कि कितना कंफ्यूजन है, किसकी बात पर विश्वास करें, क्योंकि ऐसे माहौल में दोनों ही तरफ की मीडिया अपनी अपनी बात बोलती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तेहरान टाइम्स की तरफ से भी ये दावा किया गया, तेहरान टाइम्स की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के एक
न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी तस्वीरें भी शेयर की गई, उनको मार दिया गया है इजराइल द्वारा। ये दावा तेहरान की तरफ से, तेहरान टाइम्स की तरफ से आया है और ये दावा, ये जो आरोप है वो इजराइल पर लग रहे हैं। इससे पहले भी 6 जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनको मार दिया गया, युद्ध की शुरुआत में मार दिया गया था इजराइल द्वारा। यानी एक और गंभीर आरोप ईरान ने लगा दिए हैं इजराइल पर। हाँ, यहाँ पर एक तस्वीर मैं और दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको इजराइल के लाल मैप की तस्वीर दिखाई, इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। ये तस्वीर तब की है जब अमेरिका के कतर के दोहा के एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी और ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला माना जाता है। मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमला करना मतलब अमेरिका पर हमला करना। लेकिन न केवल ईरान ने उन मिसाइलों को दागा, बल्कि उसका एक तरह से ऐलान भी था कि जितनी मिसाइलें हम पर दागी गईं अमेरिका द्वारा, हमने वैसे ही दाग कर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान था ईरान का। और ईरान के जो लोग थे, ईरान टाइम्स के मुताबिक ईरान के लोग कुछ इस तरह से सड़कों पर उतरकर उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। हालांकि सच्चाई ये है दोस्तों कि जब इस तरह के हालातों में कोई देश होता है तो सेलिब्रेशन वहाँ नहीं होता है, क्योंकि जिसका घर खत्म हो गया, जिसके अपने बिछड़ गए उससे, या जिसके अपने परिवार के लोग सेना में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सेलिब्रेशन क्या ही करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध में जीतता कोई नहीं है, जो जीतता है वो भी हारता है, क्योंकि नुकसान तो उसको भी होता है। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि स्थितियां क्या है, क्या माना जाए? युद्ध विराम माना जाए, युद्ध जारी है माना जाए? क्योंकि ट्रम्प भाई साहब तो सीजफायर का ऐलान करने के बाद दोबारा सामने आए प्लीज कहते हुए। मतलब आप सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें वो प्लीज लिखते हैं कि प्लीज सीजफायर का ऐलान हो चुका है और सीजफायर का सम्मान करें। मतलब अमेरिका अपनी तरफ से ईरान पर हमले करके हाथ पीछे कर चुका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता था कि लंबा फंस गए तो लंबा ही फंस जाएंगे। इसीलिए अमेरिका ने हाथ पीछे कर दी और कह दिया कि गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान। भाई हम तो अब पहले की तरह स्पेक्टेटर हो गए। लेकिन अब दोनों पक्षों को बीच में समझना होगा, बैठना होगा। और जाहिर तौर पर ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि वो सीजफायर करेगा तो अपने शर्तों पर करेगा, और ईरान चाहता है कि वो थोड़ा और हाथ अपना बड़ा कर ले, तब वो बातचीत की टेबल पर आएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो नेगोशिएट कर पाएगा। हालांकि दोस्तों अब युद्ध विराम हो ही रहा है, सीजफायर हो ही रहा है, तो गजा पर भी सीजफायर हो ही जाना चाहिए। इजराइल पर 12 दिन तक मिसाइलों की जब बारिश हुई होगी तो इजराइल के लोगों ने, इजराइल की सरकार ने इस दर्द को, इस तकलीफ को समझा होगा कि जब किसी का घर तबाह होता है, किसी के अपने मारे जाते हैं, तो वो तकलीफ कितनी बड़ी होती है। गजा में जो इतने लंबे वक्त से तबाही मच रही है उसका भी अंत होना चाहिए, वहां के लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए। सीज फायर हो तो पूरा ही हो जाना चाहिए। दोस्तों युद्ध कितना भी भीषण हो, अंत में बातचीत के टेबल पर तो सबको आना ही पड़ता है। ये एक बार फिर साबित करता है कि जब बातचीत ही करनी थी तो युद्ध से पहले ही कर लेते। लेकिन अब जब युद्ध भी हो गया तो सीज फायर पर दोनों देशों को सहमति बना लेनी चाहिए। दोनों को क्या खोया क्या पाया पर मंथन भले ही कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि जैसी स्थितियां अभी बनी है पूरी दुनिया में, कम से कम ऐसी स्थितियां ना बने। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सीज फायर वाकई में माना जाएगा या फिर अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे पूरी दुनिया की सांसें अटकी रहेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों आप लाइक और शेयर तो करते ही हैं चैनल को। थैंक्स और ज्वाइन, बार बार मैं आपको याद दिलाती हूँ, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आप आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और थैंक्स के जरिए किसी भी वीडियो में आप 40 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कितना भी आर्थिक मदद चैनल की कर सकते हैं।